Good morning, students. Today we will just compile all the reactions that we had learned, electrophilic addition reactions. The example I am taking is 2-methyl-butanene. You can see 2-methyl-butanene, and then I am compiling all the reactions. So you listen to this few times, समझ के लो, बाय हार्ट करो और फिर लिख के ले लो. हाँ, तो यू कैन ऑल्सो रियलाइज़ कि मार्केट्स खुल गए हैं. आई हैव यूज्ड ऑल कलरफुल पेन्स. आई गॉट अ न्यू नोटबुक. ओके, ठीक है. नाउ सी द फर्स्ट रिएक्शन आई हैव शोन यू. दिस इज एसिड हाइड्रोलिसिस. पता है ना आपको, वेन एवर वी शो एसिड H+ इन वाटर, इट इज़ अंडरस्टूड इट इज़ एसिड हाइड्रोलिसिस. H+ इन वाटर इज एसिड हाइड्रोलिसिस. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, H3O+. ओके, एंड यूजुअली एसिड हाइड्रोलिसिस में द एसिड विच इज़ यूज्ड इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. ये सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत बड़ा खासियत है कि जब वो डाइल्यूट होता है, इट कैरीज आउट हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस क्या होता है? एडिशन ऑफ H and OH. तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एड्स वाटर, H and OH, एंड अगर कॉन्सेंट्रेटेड है इट रिमूव्स वाटर. ओके, डिहाइड्रेशन करा देता है. तो डाइल्यूट है तो एड्स वाटर, कॉन्सेंट्रेटेड है तो रिमूव्स वाटर. नाउ वी आर लर्निंग रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. यू कैन सी व्हाट हैपेंड हियर. H और OH ऐड होना है. इट इज़ गोइंग टू फॉलो मार्कोनिकोव्स रूल. मार्कोनिकोव्स रूल क्या है? बिकॉज इट इज़ H and OH, H विल ऐड टू कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन. ये हमको पता है, हमने पहले पढ़ा. वैसा नहीं है मार्कोनिकोव. मार्कोनिकोव इज पहले H ऐड होता है. H विल गो टू कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन. उसके बाद यहाँ कार्बोकेटायन फॉर्म होगा. कार्बोकेटायन विल स्टेबिलाइज, इट विल रीअरेंज एंड इट विल फॉर्म टर्शरी कार्बोकेटायन, और वहाँ पे OH ऐड होगा. सो वॉट यू आर गोइंग टू गेट इज़ अ टर्शरी अल्कोहल. आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज़ मार्कोनिकोव्स रूल एंड विथ रीअरेंजमेंट. तो ये आप याद रखना that acid hydrolysis proceeds via Markovnikov's rule and there will be rearrangement because the intermediate is carbocation. Okay, ये सब पॉइंट्स आप नोट कर लो. नेक्स्ट इज ये रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन. हाइड्रोबोरेशन में वी कैन ऑल्सो राइट इट एज B2H6 BH3 in THF. BH3 in THF फर्स्ट स्टेप है. सेकेंड स्टेप इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड NaOH or KOH whatever. Okay, so this is known as hydroboration. Hydroboration goes as per anti-Markovnikov's rule. That means hydrogen goes to carbon having less number of hydrogen. तो मैंने सिर्फ H और OH कहाँ ऐड होता है वो बताया है. So it goes to carbon having less number of hydrogen and OH goes to the other carbon and there is no rearrangement. Okay, तो ये by heart पढ़ लो. Then third is reaction with HCl. अब ये हाइड्रोलिसिस नहीं है. दिस इज़ नॉट हाइड्रोलिसिस, क्योंकि डायरेक्टली HCl का एडिशन पढ़ रहे हैं हम. HCl के जगह में यू कुड हैव HBr और HI. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अगर Br है तो यहाँ Br आएगा, I है तो यहाँ I आएगा. सो HCl का रिएक्शन ऑल्सो प्रोसीड्स वाया मार्कोनिकोव्स रूल. दैट मीन्स H विल गो टू कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ and then rearrangement of carbocation. So this proceeds via carbocation intermediate. So Markovnikov's rule and with rearrangement. ठीक है. Now we go to the next reaction. नेक्स्ट रिएक्शन ये भी हमने पढ़ा है. दिस इज़ नोन एज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन. ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन. फर्स्ट इसमें मर्क्यूरिक एसिटेट इन वाटर से रिएक्ट करते हैं. सेकेंड स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड. दिस ऑल्सो प्रोसीड्स वाया मार्कोनिकोव्स रूल. दैट मीन्स हाइड्रोजन विल गो टू कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. Okay, hydrogen will go to carbon having more number of hydrogen and then OH goes to the next. मतलब यहाँ पे कोई rearrangement नहीं है. That is because it is not a carbocation intermediate. यहाँ का जो intermediate है that is a cyclic cation. तो rearrange कुछ नहीं होता है. It is a cyclic cation. Therefore oxymercuration, demercuration follows Markovnikov's rule, पर rearrangement नहीं होगा, इसीलिए secondary alcohol मिलता है. Okay, next, this is also not hydrolysis. HBr इन पेरोक्साइड, ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा है. हमने अभी ऑलरेडी देखा HCl, HBr, HI का रिएक्शन कैसे होता है. मार्कोनिकोव्स रूल विथ रीअरेंजमेंट. सिर्फ दिस इज़ एन एक्सेप्शन. रिमेंबर, दिस इज़ एन एक्सेप्शन.
बिकॉज HBr को अगर पेरोक्साइड में लिया, ये रिएक्शन सिर्फ HBr विल गिव, HCl एंड HI वोंट गिव दिस रिएक्शन. इफ HBr is taken in peroxide, it goes as per anti-Markovnikov rule. In a hydrogen goes to carbon having less number of hydrogen, and this reaction proceeds without rearrangement. Okay, so please listen to this a few times, compile it एंड बाय हार्ट पढ़ो किस में रीअरेंजमेंट होगा, किस में नहीं होगा, कौन सा मार्कोनिकोव है, कौन सा एंटी मार्कोनिकोव है. ओके, थैंक यू.